इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे इलेक्शन ड्यूटी को लेकर के। बहुत सारे कैंडिडेट जो सीजीएल के थ्रू या सीएचएसएल के थ्रू डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया है या फिर आगे ज्वाइन करेंगे, उनमें से बहुत सारे लोगों का ये जानना रहता है कि क्या सर हमारी भी ड्यूटी इस चुनाव में लगेगी और क्या कुछ प्रोसीजर रहता है इस चुनाव में ड्यूटी लगने का, किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब भी आप ऑफिस ज्वाइन करेंगे या अगर आपने ज्वाइन कर लिया होगा। वहाँ अक्सर आप ये चीज़ देखोगे कि लोग इलेक्शन ड्यूटी से परेशान रहते हैं या फिर चुनाव में अगर ड्यूटी लग जाती है तो बहुत ज़्यादा आपको उनको परेशान होते हुए देखोगे। सब कुछ हम इसमें कवर करेंगे, किन किन बातों का आपको भी ध्यान रखना है अगर आपकी ड्यूटी लगती है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे ट्विटर प्रोफाइल का लिंक है, अपकमिंग जो भी नोटिफिकेशन जॉब से रिलेटेड, बाकी ज्वाइनिंग प्रोसेस, सीएचएसएल, सीजीएल, ये सब कुछ मैं वहाँ अपडेट करता रहता हूँ ट्विटर पे, तो आप एक बार जरूर मुझे वहाँ फॉलो कर लीजिएगा। और आप मुझे अपने डाउट्स ट्विटर पे या फिर इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्शन ड्यूटी की। तो जो चुनाव होता है, बेसिकली दो तरह के चुनाव होते हैं, एक लोकसभा के और राज्यसभा के। अभी जो चल रहा है वो लोकसभा के इलेक्शन चल रहा है। तो आप में से जो भी लोग सीजीएल और सीएचएसएल के थ्रू ज्वाइन करेंगे तो आप सभी लोग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहलाएंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की ड्यूटी लगती है। तो उसका प्रोसीजर ये होता है कि आपका ऑफिस जहाँ पर भी होगा, आप जिस भी स्टेट में या फिर जिस कैपिटल में आपकी पोस्टिंग होगी, क्योंकि मैक्सिमम पोस्टिंग वाई और एक्स सिटी के अंदर रहती है, तो जिस डेट पर आपके स्टेट में इलेक्शन होगा या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय रहते हैं उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। अब इसमें प्रोसीजर ये रहता है कि जैसे मान लेते हैं आप किसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंदर आपकी पोस्टिंग है, तो वो मिनिस्ट्री का जो हेड ऑफिस होता है वो डीएम ऑफिस को, वहाँ का जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस होता है, उसको नाम भेजता है आपका कि ये हमारे यहाँ एम्प्लॉय है जिनकी आप ड्यूटी लगा सकते हैं। यहाँ पर पूरी की पूरी पावर जो रहती है वो आपका हेडक्वार्टर या जो आपका हेड ऑफिस है, वहाँ का जो एडमिन सेक्शन है, एस्टैब्लिशमेंट सेक्शन है, उनके पास ये पूरा रहता है कि वो किन किन लोगों का नाम भेज रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या लोग जो नए ज्वाइन किए, जिनको भी 6 महीने हुए, साल भर हुए, क्या उनको भी भेजा जाता है? तो आपको मैक्सिमम मिनिस्ट्री जो रहती है जनरली 2 साल जो प्रोबेशन का रहता है, उस 2 साल के अंदर ड्यूटी के लिए नाम नहीं भेजती है। लेकिन कुछ मिनिस्ट्री ऐसी भी हैं जो आपका अंडर प्रोबेशन, यानी कि अगर आपकी सर्विस 1 साल या 1.5 साल की सर्विस हो रखी है तब भी कैंडिडेट का नाम वो भेज देती है। तो सपोज करते हैं कि अगर आपका नाम आपके हेड ऑफिस से गया है और अगर आपकी चुनाव में ड्यूटी लग जाती है तो आपको क्या करना है और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो जनरली जब ड्यूटी लगती है चुनाव के अंदर, तो जो लोग नए हैं यानी कि फर्स्ट टाइमर रहते हैं, ये आपके पोस्ट के नाम से रहता है, क्योंकि जब हेड ऑफिस से नाम जाता है आपका जिलाधिकारी के लिए तो वहाँ पर पोस्ट भी लिखा रहता है कि आपकी क्या पोस्ट है। तो उसी के हिसाब से जनरली वो लोग वहाँ पर इलेक्शन में जो अलग अलग पोस्ट रहती है वो डिसाइड करते हैं। 3 मतदान अधिकारी होते हैं, P1, P2, P3, जनरली ये इस नाम से उनको बुलाया जाता है। और एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, यानी कि जिसको हम पीठासीन अधिकारी कहते हैं। तो जनरली आप मैक्सिमम जगह पर 4 लोगों की टीम पाओगे कि 3 उनके असिस्टेंट हो गए P1, P2, P3 के नाम से, और एक जो उनको लीड करेंगे उनको हम पीठासीन अधिकारी कहते हैं। तो आप मैक्सिमम पाओगे कि जो पीठासीन बनते हैं या तो फिर वो 3, 4, 5 साल के सीनियर होंगे, मतलब आपसे सीनियर ही होंगे, उनको वो पोस्ट अलोकेट करी जाती है। तो जब आपका चुनाव आपके स्टेट में या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट में जब चुनाव होगा, उससे करीब 15 या 20 दिन पहले आपकी एक ट्रेनिंग कंडक्ट करवाई जाती है, चुनाव आयोग के द्वारा ट्रेनिंग कराई जाएगी। उसमें हर पोस्ट वाइज आपका क्या काम रहेगा, पोलिंग बूथ पर पहुंचने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें आपको लेके जानी है, वो सब कुछ चीज़ें आपको गाइड करी जाती है। उसमें बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो ट्रेनिंग कंडक्ट करवाई जाएगी, जो भी आपका ऑफिस होगा जनरली वहीं पर आपका ये रहता है, एक सेंटर बना देते हैं। वहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं सभी के एम्प्लॉय वहाँ पर आपका आएंगे ट्रेनिंग के लिए। वहाँ पर आपको डेमो के लिए ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो भी दिखाया जाएगा, कैसे वो ऑपरेट करता है, किस किस तरह से उनको आपको फंक्शनिंग में लाना है, या फिर अगर कोई दिक्कत आता है, सभी के लिए एक रूल बना हुआ है, एक मैनुअल बना है, वो आपको बताया जाएगा। लेकिन वही चीज़ है कि पूरा कुछ वहाँ पर आप एक बारी में ट्रेनिंग में तो नहीं समझ पाओगे, जब आप काम करोगे तभी चीज़ें समझ में आती है। तो पहले आपको एक ट्रेनिंग दे दी जाएगी और जिस दिन आपका चुनाव होगा उससे 1 दिन पहले, जैसे मान लेते हैं कि अगर मेरी बात करूं तो 20 तारीख को इलेक्शन है अभी यहाँ पर, तो 20 तारीख से 1 दिन पहले यानी कि 19 तारीख को जो भी हमारी टीम के अंदर होंगे, यानी कि एक पीठासीन अधिकारी और 3 P1, P2, P3, ये सभी लोग वहाँ पर पहुँचेंगे। उसके लिए आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाता है कि आपको ये वाला पोलिंग बूथ मिला हुआ है या फिर आपको यहाँ पर जाके चुनाव कराना है। तो आप वहाँ पर जाएंगे जहाँ पर ये मशीन मिलती है ईवीएम, आपको वहाँ जाके कलेक्ट करना रहता है। आपकी पूरी टीम जाती है वहाँ पर, पीठासीन की जिम्मेदारी रहती है कि आपको ये कलेक्ट करके वहाँ पर साइन करा करके और सारा कुछ
वेरीफाई करके वहाँ से निकलना होता है। बस लगी रहती है वहाँ पर कि आपका जिस चुनाव पोलिंग बूथ पर आपकी ड्यूटी लगी है वहाँ जाने के लिए। पूरा आपको पता है कि जब चुनाव पड़ता है आपका, जब आपके ज़िले में चुनाव रहता है तो सब कुछ बंद रहता है, सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहते हैं, सारे कुछ चुनाव में ही लगा दिए जाते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन प्रॉब्लम जो है वो मैं आपको बताता हूँ आगे। फिर आप वहाँ से पहुँचते हैं पोलिंग बूथ पर। आपको चुनाव से एक दिन पहले ही पहुँच जाना है। अगर 20 को चुनाव है तो आप 19 की शाम को ही पहुँच जाएंगे। अब प्रॉब्लम वही आती है कि रात को वहाँ रुकने का। गवर्नमेंट स्कूल में सेंटर बनाए जाते हैं, आप रात में स्टे करते हैं और अगले दिन जैसे मान लो 20 तारीख को चुनाव है, सुबह 5 बजे से ही 5:30 बजे से ही आप टाइमिंग रहता है, आपको ट्रेनिंग बताया जाएगा। 5:30 बजे से आप स्टार्ट करते हो, मॉक पोल वगैरह जो भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है, और देन आप अपना जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो कंप्लीट करा के शाम को फिर 6 बजे क्लोजिंग करके वो सब कुछ सील बिल लगती है और फिर वो जा करके जमा कराना पड़ता है। लेकिन जमा कराने के लिए भी ऐसे नहीं कि सिर्फ आपका ही है, आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी पोलिंग बूथ होंगे सभी के लोग वहाँ पहुँचते हैं। तो थोड़ा वही रहता है कि बहुत ज़्यादा हौच पौच रहता है, भीड़ भाड़ रहती है, जमा कराते कराते रात के 2 या 3 बज जाते हैं, एंड देन जा करके आप फ्री हो पाते हो। अब सवाल ये उठता है कि यार ये सब कुछ तो ठीक है, क्या कुछ दिक्कतें हैं और क्या आपका इसके प्रति नज़रिया रहना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज़, आप में से जितने भी लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहता है। आपको पता है कि चुनाव एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। बहुत कुछ नया कुछ सीखने को मिलता है और कहीं ना कहीं भी आगे आपकी सर्विस कंटिन्यू, क्योंकि आप गवर्नमेंट जॉब में आए हैं, इसको छोड़ के कोई दूसरी जॉब में भी जाएंगे आप, तो वहाँ पर ये दिक्कतें आपको आएंगी। तो आपको पहले से स्टार्टिंग से ये चीज़ पता होनी जरूरी है। रही बात दूसरी कि यार कहीं कुछ गड़बड़ हो गया, यार ये गलत नहीं हो पाया, मशीन नहीं चल पाई मेरी, या मुझसे स्याही गलत लग गई कहीं पर, या कोई साइन गलत हो गया, तो बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हर एक चीज़ के लिए रूल बना हुआ है। और ऐसा नहीं कि आपकी टीम में सभी लोग नए होंगे, उसमें से कई सारे लोग ऐसे भी रहते हैं जो कई बार चुनाव करवा चुके रहते हैं, तो वो आपको गाइड कर देंगे। आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत इसमें नहीं रहती। अब रही बात कि यार और दिक्कतों में, तो देखो जैसे आप चुनाव से एक दिन पहले जाते हैं, जहाँ पर आपकी ड्यूटी लगती है, पोलिंग बूथ होता है। अगर गांव का इलाका रहा तो वहाँ पर जैसे रात में स्टे करने का, सोने का, मच्छरों का दिक्कत है, आपका खाने का इशू रहता है कई बार लोगों का, राइट। तो ये एक दिक्कतें कुछ है, लेकिन फिर वही चीज़ है कि आपने स्ट्रगल इतना कुछ किया है, आप में से मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, तो ये सब चीज़ें आपने सफ़र करी है। फीमेल स्टाफ के साथ बहुत दिक्कत रहता है, खासकर फीमेल स्टाफ ज़्यादा परेशान आपको दिखेंगे कि उनकी ड्यूटी ना लगे। और कुछ हद तक चलो चीज़ें ठीक है, लेकिन फिर भी आप पाओगे कि मैक्सिमम जगह पर पोलिंग फीमेल स्टाफ भी ड्यूटी पर लगाई जाती है। तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इसको लेके। अब रही बात छुट्टी को लेकर के, सर कि जब चुनाव में ड्यूटी लगती है तो क्या छुट्टी मिलती है, नहीं मिलती है। कि जब आपकी चुनाव में ड्यूटी लगेगी तो जिस दिन आपका चुनाव में ड्यूटी लगा हुआ है उस दिन आपका मतलब एब्सेंट नहीं लगता है, वो आपका छुट्टी से भी नहीं काटा जाता। उसके लिए आपको अलग से गवर्नमेंट की तरफ से सैंक्शन है, आपको वर्किंग माना जाता है उस दिन के लिए। और सेम टू सेम अगर आपका ट्रेनिंग हो रहा है तो ट्रेनिंग वाले दिन भी आपका, जैसे सेकेंड हाफ में जाना है आपको, तो आपकी वो छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप हाफ CL लेके जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ऑफिस को इंटीमेट कर देना है कि आपकी ट्रेनिंग लगी हुई है तो आप जा सकते हो। वो भी एक तरह से आपका जॉब ही माना जाएगा जो आप वहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। इस चुनाव को कंडक्ट कराने के लिए आपको अलग से पेमेंट मिलता है और वो भारत सरकार की तरफ से आता है। चुनाव आयोग के DM ऑफिस से आपके अकाउंट में आएगा। उसके लिए आपका जो अकाउंट नंबर है वो भेज देता है आपका ऑफिस, और वो अलग सेपरेट आएगा आपके चुनाव खाते में, और वो चुनाव खत्म होने के बाद आपको मिल जाएगा। अब यार इसमें खासकर जो लोग फीमेल स्टाफ है या कई सारे लोग ऐसे जिनको कोई दिक्कत है, बीमारी है, उनको प्रॉब्लम होती है चुनाव कराने में। कई सारे फीमेल स्टाफ ऐसे हैं जिनके बच्चा बहुत छोटा है, केयर करने के लिए वही है, तो उनकी भी ड्यूटी लग जाती है। तो ये भी परेशानी का कारण रहता है उनके लिए। जिनकी गांव में या फिर आउटर इलाके में पोस्टिंग हो जाती है, वहाँ पर उनको बहुत समस्याओं का, जाने का, वहाँ स्टे करने का, फिर खाने का भी दिक्कत रहता है वहाँ। लेकिन कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। वहाँ पर भी जो लोकल कमोडिटी रहती है वो आपके लिए थोड़ा बहुत अरेंज करवा देती है। लेकिन वही चीज़ है कि जो चीज़ें आप घर पर खोजते हो उतना आराम आपको नहीं मिलेगा अगर आपको आउटर एरिया मिल गया तो। बाकी जिम्मेदारी का काम है यार, ये डेफिनेटली बात है। और आप में से जो लोग नए हो, आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल अच्छा चीज़ है यार, एक नया एक्सपीरियंस मिलता है, एक नया एक्सपोजर मिलता है। जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है उसका चुनाव कराने का आपको मौका मिलना है, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता।